अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है E2 मैकेनिज़्म, या इसको हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 मैकेनिज़्म या बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये देखें हमने पिछले लेक्चर में SN2 मैकेनिज़्म पर डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आज हम E2 एलिमिनेशन मैकेनिज़्म पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर SN1 मैकेनिज़्म और E1 एलिमिनेशन पर बात करेंगे। ओके, अगर आप ये देखना चाहते SN2 की मैं वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वो आप दे सकते हैं। मैं पाक एमएन अकेडमी सर्च करें तो उधर SN2 मैकेनिज़्म बाई पाक एमएन अकेडमी सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ये अपलोड और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक इंशाल्लाह वो भी दे दूँगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं E2 मैकेनिज़्म यानी कि बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले है डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द हाइड्रोजन on beta carbon and the living group leaves from alpha carbon at a same time with the formation of carbon double bond carbon। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एक कंपाउंड पर, एक एलिमेंट पर, और उस एलिमेंट में मौजूद बीटा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बीटा कार्बन पर, और उस में से जो अल्फ़ा कार्बन में से जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। और ये प्रोसेस हो रहा होगा एट अ सेम टाइम, एक प्रोसेस एक ही वक्त में, यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन अटैक कर रहा होगा उसी वक्त ही उसी वक्त ही लिविंग ग्रुप होगा वो अल्फ़ा कार्बन में से निकल रहा होगा और वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि अल्कीन बन जाएगी। तो सबसे पहले ये देखें कि अल्फ़ा और बीटा कार्बन में फ़र्क क्या होता है। अल्फ़ा कार्बन उसे कहते हैं जिस कार्बन के साथ अल्काइल हैलाइड मुंसलिक हो, अल्काइल हैलाइड कनेक्टेड हो। अब अल्काइल हैलाइड क्या है? अल्काइल हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के जो अल्काइल हैलाइड्स है जिन कार्बन के साथ मुंसलिक होते हैं उस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और अल्फ़ा कार्बन के साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। आप आगे इस एग्जाम्पल देखें तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ओके, तो अच्छा स्टूडेंट यहाँ देख लीजिए कि मैंने ना ये देखें हेडिंग, सब हेडिंग लिखी हैं, तो इसके नीचे थ्योरी कोई नहीं लिखी है। ओके, मेन बातें लिखी हैं। तो एक होगी डेफिनेशन है सब हेडिंग, और दूसरी सेकंड है सब हेडिंग है वो है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के जो E2 मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म है, इसको ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म यानी कि एक ही सिंगल स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, और सिंगल स्टेप में उसी सिंगल स्टेप में ही लिविंग को लीव कर रहा होता है और अल्कीन पा जाती है, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाता है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप एट अ सेम टाइम अकर होते हैं, दोनों एक एक स्टेप में, इसलिए इसको हम सिंगल स्टेप मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल के जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मॉलिक्यूल पर, उसके मिसाल के तौर पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो प्रोडक्ट यानी कि लिविंग ग्रुप होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि लीव करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आगे हम एग्जांपल देखेंगे, आप उधर देखेंगे, उधर ठीक है, इधर यानी कि अच्छा नहीं लगेगा। अगर आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं आप उधर देखेंगे हम, यानी कि जिस साइड पर न्यूक्लियोफाइल, जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा उसके ऑपोजिट लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा। ओके, आगे है चेंज इन हिब्रिडाइजेशन के E2 मैकेनिज्म से पहले जो मॉलिक्यूल की शक्ल थी, शेप थी, वो थी टेट्राहेड्रल और इसकी हिब्रिडाइजेशन थी sp3, लेकिन मैकेनिज्म के बाद वो प्लेनर यानी कि ट्राइएंगुलर sp2 का शेप का हो जाएगा। ओके, तो अब इसकी जो आगे एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। ये देखें ये एग्जांपल्स है, ये हमारे पास एग्जांपल है। ओके, तो ये देखें
ये सिंगल बॉन्ड वाला हमें एलिमेंट कंपाउंड लेना है। ओके, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कंपाउंड है और ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। ओके, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा तो हमारे पास ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया। ओके, तो ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया और यह हमारे पास वाटर बन गया। इस मैकेनिज्म को मैंने इधर ये देखें लिख लिया अपने आप लोगों की आसानी के लिए। आप ये लिख दें तो काम चल जाएगा, लेकिन आसानी के लिए यही रिएक्शन मैंने इधर लिखा है। देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये देखें, ये अलग अलग हाइड्रोजन मैंने लिख ली, इसको इकट्ठा था इधर अलग अलग लिए, इधर इकट्ठे थे 2 हाइड्रोजन इधर अलग अलग कर लिए। ओके, तो ये ब्रोमीन वैसे के वैसे, इधर ब्रोमीन की जगह आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, यानी कि अल्काइल हैलाइड लेना है आपने। ओके, और ये अल्फ़ा कार्बन है। मैंने कहा था ना कि जिस कार्बन के साथ अल्काइल हैलाइड मुंसलिक होगा उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे और इसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। ओके, तो ये देखें, ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन पर अटैक करेगा और इसके एक हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा और ये वाटर बन जाएगा इधर आकर। ओके, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, ये हाइड्रोजन इसके साथ मुंसलिक हो जाएगा वो एक इधर से ये जो ब्रोमीन है वो लीव कर जाएगा। यानी कि जिस वक्त वाटर और ये हाइड्रोजन इसके साथ कार्बन से मुंसलिक हो रहा होगा उसी वक्त एन वक्त ये ब्रोमीन निकल रहा होगा, तो ये हमारे पास प्रोसेस बन जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। ओके, तो आगे है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी। मैं ज़्यादा डिटेल में समझा रहा है इसको ताकि वीडियो लंबी ना पड़ जाए, लेकिन उम्मीद है इतने अल्फाज में ही आप लोगों को समझ आगे होगी। आगे है मॉलिक्यूलैरिटी। ये क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, के जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इधर आई थिंक नहीं लिखा हुआ, एक मिनट पे, सॉरी गलती होगी मुझसे। चलिए कोई नहीं, मैं इधर ही बता देता हूँ आप लोगों को। असल में ना एक इधर सब हेडिंग आनी थी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, वो मुझसे नहीं लिखा गया, तो मैं बता देता हूँ कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वो होता है जिसमें जिस रिएक्शन में जिस मैकेनिज्म में ज़्यादा यानी कि ज़्यादा काम हो रहा था, अपने अल्फाज में यही समझ लें, जिस स्टेप में ज़्यादा काम हो रहा है यानी कि ज़्यादा रिएक्शन हो रहा होता है, उस स्टेप को हम रेट क्या किधर गया, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो आप अपने अल्फाज में ये कह सकते हैं जिस ऐसा स्टेप इन विच द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड इज़ कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ओके, तो उसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये आप इधर डेफिनेशन सब हेडिंग आप मज़ीद बना लीजिए खुद से। ओके, अब है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी उससे क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे होते हैं, उसकी बिना पर उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड की जाती है। इसमें देखें, एक ये तो एक न्यूक्लियोफाइल है, एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास दो हैं इधर, तो इसलिए हमारे पास ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ। E2 मैकेनिज्म को हम बाई मालिक्यूलर रिएक्शन इसी वजह से कहते हैं कि इसमें के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं। ओके, आगे है रेट ऑफ रिएक्शन। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पर और न्यूक्लियोफाइल पर। अल्काइल हैलाइड पर और ये अल्काइल हैलाइड पर और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन E2 का। ओके, आगे है ये देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। इधर देखें, ये इस हमारे एग्जांपल में एक है मॉलिक्यूल यानी कि हिस्सा ले, वो एक ही न्यूक्लियोफाइल हिस्सा ले रहा है, इसलिए इधर हम एक एक लगा देंगे ऊपर। ओके, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर 2 हो जाएगा, यानी कि E2 मैकेनिज्म का ऑर्डर भी 2 है, यानी कि वो बाई मालिकुलर है। बाई मालिकुलर नाम से शो हो रहा है कि ये 2 ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, आगे इसकी एग्जांपल्स कि
E2 मैकेनिज्म में कौन से यानी कि अल्काइल हैलाइड शामिल होते हैं? वो होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा E2 मैकेनिज्म शो करते हैं। इसके अलावा जो है टर्शरी वो E1 मैकेनिज्म शो करते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और बाकी की बात रहेगी सेकेंडरी अल्काइल। एक होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एक होता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी E2 शो करता है और जो लास्ट वाला यानी कि टर्शरी वो E1 मैकेनिज्म शो करता है, और जो दरमियान वाला है इस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड उसकी डिटेल है ये कि किस बिना पर यानी कि वो भी शो करते भी हैं और नहीं भी करते, लेकिन उनकी एक डिटेल है वो मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, तो आप यही समझ लीजिए कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड E2 मैकेनिज्म शो करते हैं। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से हैं ये भी एक बात है, तो आप इधर ही देख लें। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड उसको कहते हैं जिनमें एक यानी कि अल्काइल हैलाइड एक कार्बन के साथ मुंसलिक हो। ये अल्फा कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन है, इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन, ये वन अल्काइल हैलाइड, इसलिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर इधर भी ब्रोमीन होता है हमारे पास सेकेंडरी होता, और इधर भी ब्रोमीन होता तो हमारे पास क्या होना था, यानी कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड होना। या दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि ये देखें, ये इधर भी ग्रुप है एक, इधर भी ग्रुप है, इधर भी ग्रुप है, तो हमारे पास ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ओके, क्योंकि तीनों साइड पर क्या है, ग्रुप है, तो इसे ये फ़र्क होता है प्राइमरी और टर्शरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में। तो ये आज की वीडियो से उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें पाक MN अकेडमी को। अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में दे सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।